देवों के दर पर श्रद्धालुओं का सैलाब। ढोल की थाप पर जमकर थिरकते भक्त। आस्था के इस सैलाब के बीच एक नुकीली कुल्हाड़ी से थाम कर भक्त कर रहे हैं किसी का आह्वान। आखिर किसे बुला रहे हैं भक्त? क्या है इस कुल्हाड़ी के पीछे का रहस्य? सिर्फ दिन ही नहीं, रात को भी नजर आ रही है दीपावली जैसी रौनक। हाथों में जलती मशाल लिए पूरे जोश में है भक्त। आखिर क्या है इन जलती मशालों के पीछे की वजह? क्या है मशालों वाली दीपावली का रहस्य? देवभूमि उत्तराखंड अपनी अनूठी परंपराओं और लोक संस्कृति के लिए जाना जाता है। देवों की इस पवित्र धरा में भक्तों का अपने आराध्य देवों से जुड़ाव साफ नजर आता है। तभी तो यहाँ दुर्गम पहाड़ों में भी भव्य मेले सजते हैं और इन्हीं मेलों में उमड़ता है श्रद्धालुओं का सैलाब। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्यम। तो अपने इस एपिसोड में हम आपको लेकर चल रहे हैं पहाड़ के एक ऐसे कोने में जहां के लोग एक मेले का साल भर इंतजार करते हैं। ये मेला आस्था का है, लेकिन बहुत सारे रहस्यों से भी भरा हुआ है। जी हाँ, ये मेला देखने में जितना भव्य है उतना ही रहस्यमयी भी, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ भक्तों के बीच आकर देवता साक्षात दर्शन देते हैं और फिर भक्त खुशी से झूम उठते हैं। तो क्या है इस मेले की चकाचौंध में छिपा हुआ गहरा राज, और क्यों और कैसे भक्तों के बीच आ जाते हैं स्वयं देवता? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। मेला और उससे जुड़ी रहस्यों की परतें खोलें उससे पहले मेले की हर तस्वीर आपके लिए देख लेना जरूरी है, क्योंकि इन तस्वीरों में ही छिपी है सारी कहानी। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच रहे हैं भक्त। भक्ति का ये रंग और भी गाढ़ा होता जा रहा है जब भक्तों के बीच एक भव्य डोली का आगमन होता है। डोली के आते ही लोग खुशियों से चीखने लगते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप और तेज होती चली जाती है। इस उत्सव के बीच आग के अनूठे करतब भी हो रहे हैं। कई भक्तों के हाथों में कुल्हाड़ियां भी हैं जो देवता की आराधना कर रहे हैं, और फिर देवता भव्य डोली में सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पहुंचते हैं। ये तस्वीरें पहाड़ी संस्कृति के प्राचीन पर्व सेल्कू की मेले की हैं। उत्तरकाशी के सीमांत गांव में सेल्कू मेले की ऐसी ही रौनक हर साल देखने को मिलती है। सितंबर महीना बीतने के साथ जैसे ही ठंड दस्तक देने लगती है, उसी वक्त उत्तरकाशी के सीमांत गांव उपला टकनोर में भव्य सेल्कू मेला सजता है। इस बार 16 और 17 सितंबर को 2 दिन सेल्कू पर्व मनाया गया, जिसकी तस्वीरें और उन तस्वीरों में छिपा रहस्य श्रेष्ठ उत्तराखंड के संवाददाता दीपक नौटियाल आपके लिए लेकर आए हैं। जनपद उत्तरकाशी के सीमांतवर्ती गांव में, और आजकल यहाँ पे जो मेला चल रहा है सेल्कू, सेल्कू का मतलब होता है सेलुकू, यानी कि रात भर ये लोग जो है नाचते गाते झुमेलू तांडी नृत्य जो यहाँ पे चलता है। सुबह जो है यहाँ पे भगवान सोमेश्वर देवता की पूजा अर्चना होती है। उसके बाद भगवान सोमेश्वर देवता जो है डांगरियों के ऊपर चल के जो है जो ध्यानियाँ होती है, स्थानीय लोग होते हैं, उनको जो है आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ में इस मेले का जो दूसरा मतलब भी एक लगाया जाता है कि जब यहाँ पे जो है नकदी फसल तैयार होती है तो पहला प्रसाद जो है भगवान सोमेश्वर को चढ़ाया जाता है। और इस समय जो है नकदी फसल यहाँ पे तैयार हो चुकी है, और यहाँ पे जो है सेब आधा वगैरह वगैरह जो भी फसल होते हैं वो जो है भगवान सोमेश्वर को जो है लोग जो है चढ़ाते हैं। और इसका जो पौराणिक महत्व है इसके बारे में बताया जाता है कि पौराणिक काल में यहाँ पे जो है जो तिब्बत है, तिब्बत के साथ यहाँ का हमारा व्यापार चलता था। उस समय जो है तिब्बत में जो है जो यहाँ के लोग जाते थे, तो ठीक इस समय जो है मेले के टाइम पे वो यहाँ पे लौटते थे, तो उनके स्वागत में जो है ये मेला जो है मनाया जाता है। बुजुर्गों की बहुत पौराणिक परंपरा है सेल्कू त्योहार, और उस समय जब अब सर्दियों का समय आने वाला है और डांडों कांटों में जो हमारा ब्रह्म कमल का फूल जो खिला होता है, तमाम डांडों कांटों में जो हमारे पशुपालक भेड़ पालक रहते थे, तो भगवान सोमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि हमारे पशुधन भी सुरक्षित रहें। और इस मेले में जो हमारी तमाम दूर दूर से जो उस समय कोई साधन नहीं था, जो हमारी तमाम ध्यानियाँ होती थी,
जो इस गांव से दूसरी जगह ब्याही होती है उनको कैसे अपने गांव में बुलाया जाए, कैसे उनका आदर सत्कार किया जाए। तो मेला मिलाप का मेला होता है और इस सेल्कू एक मिलाप का मेला होता था। और इस मेले में भगवान सोमेश्वर जो यहाँ के इष्ट देवता हैं उनको वर्म कमल चढ़ाकर, फूलों से चढ़ाकर इस मेले में उनको उनका डांस कर करके जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। और इस क्षेत्र की रिद्धि सिद्धि के लिए हमेशा जो है ये मेला एक सेल्कू के त्यौहार में मनाया जाता है। ये हमारे पौराणिक मेला है। ये इस मेले में क्योंकि बहुत सारे साल से ये हमारे जो फूल का ये फूल इसमें फूल खिलवाया जाता है और या इस मेले में सारी जो ध्यानी धूनी सबका मिलन होता है। सेल्कू मेला इसलिए खास है क्योंकि इसमें हिमालय के राजा सोमेश्वर देवता की पूजा की जाती है। गांव के लोग ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में जाकर बुग्यालों से ब्रह्मकमल, जयाण, केदार, पाती समेत कई तरह के फूल देवताओं को चढ़ाने के लिए लाते हैं। इन भव्य फूलों को चौक में देवता के स्थान पर सजाया जाता है। इन फूलों से जुड़ी परंपरा और मान्यताएं यहाँ के लोग बताते भी हैं। ये सेल्कू मेला है, ये आज से नहीं आदिकाल से इसको मनाते हैं लोग। और हमारे जो पूर्वज थे वो यहाँ से तिब्बत में जो व्यापार करते थे और तिब्बत से जो व्यापार करके आते थे वो यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम को मनाते। और जो ये हमारे पौराणिक संस्कृति है ये हमारे संस्कारों से भरी हुई है, सभ्यता से भरी हुई है। और सेल्कू मेले का मतलब है कि सेल्कू मेला जिस दिन ये होता है, सेल्कू का मतलब है कि सोगा कौन? सोगा वही जो हमारी संस्कृति को नहीं जानता है, जो हमारी संस्कृति से दूर रहता है, जो बाहर की संस्कृति है, बाहर के जो विचार हैं उनको जो हमारे गांव में आकर के जो संस्कृति दिखाते हैं वो सोते हैं। सभी को सेल्कू की हार्दिक बधाई देता हूँ। सेल्कू का शाब्दिक अर्थ है कि सोएगा कौन, यानी यह सेल्कू 2 दिवसीय है और एक दिन एक रात पूरी रात ढोल की थाप पे लोग यहाँ पे नाचते हैं, अपने इष्ट देवी देवताओं को मनाते हैं और अपनी जो आने वाली फसल है यानी नकदी फसल है उसकी कामना के लिए यहाँ पर ये सेल्कू मनाया जाता है। और ताकि जो आने वाली फसल है, जैसे कि इस क्षेत्र में सेब हमारी आने वाली फसल है, राजमा हमारी आने वाली फसल है, उसकी अच्छी पैदावारी के लिए, अच्छे सकुशल के लिए मतलब उसकी सेल्कू मनाया जाता है। दिन भर उत्सव चलता है तो रात को गांव के सभी ग्रामीण मशाल लेकर दीपावली मनाते हैं। हर घर में मेहमानों के लिए विशेष पकवान बनाए जाते हैं, खास तौर पर देवड़ा जिसे घी के साथ मेहमानों को खिलाया जाता है। फिर अगले दिन देवता की पूजा होती है, रासो तांदी लगाई जाती है और गांव की विवाहित बेटियां इस दिन अपने मायके आकर भगवान सोमेश्वर को भेंट चढ़ाती हैं। ग्रामीण अपनी नई फसल देवता को भेंट करते हैं और फिर आखिर में देवता आते हैं जिनके लिए जमीन पर कुल्हाड़ी बिछाई जाती है। देवता कुल्हाड़ी पर चलते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये देवता पशवा के रूप में आते हैं, यानी किसी इंसान पर ही देव सवार होते हैं। ऐसा विश्वास है कि जब देवता कुल्हाड़ी पर चलते हैं तो उस दौरान ग्रामीणों की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आमतौर पर कुल्हाड़ी जैसे तेजधार औजार को छूने भर से इंसान जख्मी हो जाता है, लेकिन सेल्कू मेले में इसी कुल्हाड़ी पर चमत्कार होता है। पशवा जब इसकी तेज धार पर चलते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं होता, वो ऐसे चलते हैं जैसे जमीन पर बिछाए फूलों पर चल रहे हों। झाला एक बहुत सांस्कृतिक धरोहर है हमारी उत्तराखंड की, जिसमें वीर सिंह रौतेला जी की पावन भूमि है। और उस पर भी मैंने एक गाना गाया जो मैंने भगवान सोमेश्वर का जो गीत गाया है, जिसको लोग बहुत पसंद करते भी हैं और किया भी है और आगे भी करेंगे। तो एक लाइन आप सबके बीच में मैं सुनाना चाहूँगी। ओ देवाले मेरा मूल का सज दो सोमेश्वरा, ओ देवाले मेरा मूल का सज दो सोमेश्वरा, ओ देवाले पाइला को थाना तेरो जखोला सोमेश्वरा जी, ब्रह्म कमला जयणा माला ताऊ के चढ़ावाले लेसरा फूला जयणा ताऊ के चढ़ावा। हमारा ये पौराणिक त्यौहार है जो कि हम पहले से बहुत पहले से मनाते हुए आ रहे हैं, ताकि इसमें सारी जो हमारी ध्यानी है वो इकट्ठा हो, सबका एक दूसरे से मिलन हो, इसलिए हम ये त्यौहार करते हैं। और इसमें जो यहाँ के लड़के होते हैं, युवा जो मंगल दल है, वो लोग विद्याल जाके वहाँ से ब्रह्म कमल लेके आते हैं, ताकि जो देवता हमारे सोमेश्वर देवता है उनको चढ़ाया जाता है। और जो भी हमारे बाहर से अतिथिगण या ध्यानी आई होती है उनको हम वो फूल पुष्प देते हैं। और इस
और इस परंपरा को हम आगे इसी तरह बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आगे जो हमारे जो आगे जो युवा है उनको पता चले कि कैसे हमारे पूर्वज किस तरह इस त्योहार को मनाते थे। सेल्कू मेले का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। ये मेला तिब्बत व्यापार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि काफी साल पहले यहाँ से तिब्बत के साथ, मतलब इस जगह का तिब्बत के साथ व्यापार हुआ करता था। लेकिन भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि जब यहाँ के लोग तिब्बत व्यापार करने जाते थे तो वो लोग दीपावली के काफी समय बाद लौट पाते थे, इसलिए लोगों के स्वागत में ये दीपावली मनाई जाती थी, ये उत्सव किया जाता था। तो ये परंपरा सालों बाद भी ऐसे ही चली आ रही है। हमारे गांव में हमारा समेश्वर देवता पेशवा के रूप में आता है, डांगरे को प्राशन लगाता है, ध्याड़ी को जस का झियाल देता है। हमारे जो पौराणिक संस्कृति है, हमारे पागड़ा हम इसको पहनते हैं, और हमारी घड़िया दगड़िया रास लगाती है, तांदे लगाती है। ध्याड़ी को बुलाया जाता है, और जैसे हमारे पागड़ा हो गया, चादर हो गया, भेड़ की ऊन की बनी रहती है, और ध्यान में मिलाप होता है इस दिन, दूर दूर से आते हैं, सभी का मिलाप होता है इस दिन, इसलिए हम इससे मेला मनाया जाता है। और यहाँ पर हमारा सोमेश्वर देवता अब आसन लगाए गए। सेल्कू मेले में पूजे जाने वाले सोमेश्वर देवता पर यहाँ के लोगों की बड़ी आस्था है। यहाँ के अधिकांश लोगों का पहले मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन हुआ करता था, इसीलिए ज्यादातर लोग भेड़ों के साथ जंगलों में रहते थे। लोगों का ऐसा मानना है कि जंगलों में उनकी और उनकी भेड़ों की रक्षा सोमेश्वर देवता ही करते हैं। इसीलिए जंगलों से लौटने के बाद लोग सोमेश्वर देव का आभार जताने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये बहुत पौराणिक त्योहार है। हमारे बुजुर्गों ने जो है मतलब आपसी भेदभाव मिटाने के लिए ये सेल्कू त्योहार मनाते हैं हर साल। और जितने भी हमारा परिवार, चाहे देहरादून है, बम्बई है, कलकत्ता है, लेकिन अपनी उपस्थिति सेल्कू में ज़रूर देंगे। और ये विशेष प्रकार का एक लोकल भोजन द्यूड़ा बनता है उस दिन। तो सभी हमारे मेहमान जो है मतलब एक जितने भी होते हैं सबको बुलाते हैं हम लोग। सेल्कू मेले में भगवान सोमेश्वर डांगरी यानी कुल्हाड़ी पर चलकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। इसी अनूठी परंपरा को निभाने के लिए लोग अपने अपने घरों से कुल्हाड़ियां लेकर पहुंचते हैं। इन धारदार कुल्हाड़ियों को राह में बिछा दिया जाता है और फिर कुल्हाड़ियों की इस नुकीली राह पर चलकर देवता अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। सेल्कू एक परंपरा है, संस्कृति है, और पुराने लोगों ने जो है इसको कायम रखा है, जीवित रखा है। और ये मेला बहुत उत्सव होता है, आनंद मंगल में होता है। और बड़े बड़े जो है पुराने लोग, जैसे ये वीर थे, बड़े बड़े जो वीर थे, उन्होंने जो अपनी परंपरा रखी और अपना जो है डांगरों के साथ हर चीज़ में बलशाली दिखाते थे। और आसन का जो है देवता को सजा करके, समेश्वर देवता की पूजन कर करके और देवताओं की पूजा करके कि वो आसन का शुभारंभ किया जाता था। और ये कायम करके उन्होंने कायम रखा है, इस संस्कृति को जीवित रखा है। सेल्कू पहाड़ी बोलचाल का शब्द है जिसका अर्थ है सोएगा कौन। चूंकि हर साल उत्तरकाशी के सीमांत गांव मुखवा, हार्शिल, रैथल, बारसू, सुक्खी यानी कि उपला टकनौर में सितंबर महीने से 2 दिन मेला उत्सव चलता है। रात दिन की रौनक रहती है। देवता के आने का और हर समस्या के समाधान होने का इंतजार लोगों को रहता है। इसीलिए 2 दिन तक यहाँ कोई भी नहीं सोता है। दिन भर उत्सव और करतब चलते हैं तो रात को यहाँ दिवाली जैसा नजारा दिखाई पड़ता है। खास बात ये भी है कि इस मेला उत्सव में दूर दराज के ग्रामीणों के साथ ही गांव से अन्य गांवों में ब्याही बेटियां भी मायके पहुंचती हैं। रात भर के इस जश्न का समापन अगले दिन होता है जब गांव के इष्ट आराध्य देवता अवतरित होकर धारदार कुल्हाड़ियों और फरसों के ऊपर चलते हुए ग्रामीणों की समस्या का निदान बताते हैं। और जब देवता खुद आकर भक्तों को आशीर्वाद दें तो नजारा तो वाकई देखने वाला होता है। सेल्कू मेले में शामिल होने वाले हजारों भक्त ऐसे ही भव्य नजारे के गवाह बनते हैं, साक्षी बनते हैं। इसलिए हर बीतते साल के साथ ये मेला और भी ज्यादा भव्य होता जा रहा है। बात जब सच्ची श्रद्धा की हो तो आग का दरिया भी लांघ दिया जाता है। आस्था के इस पथ को कुल्हाड़ी की तेज धार पर चलकर भी पार किया जाता है, क्योंकि भक्ति में वो शक्ति है जो हमें सीधे ऊर्जा के स्रोत से जोड़ती है। जो भी इस पावर सेंटर से जुड़ गया उसका जीवन मानो खुद ही संवर गया। तो रहस्यम के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन रहस्य और रोमांच से भरपूर ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इसलिए शनिवार शाम 7 बजे देखना ना भूलिए रहस्यम।
ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और उत्तराखंड की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।